माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे, तुम्हारा भी हमारा भी। हम आपको पिछले जो वीडियो हैं उनमें आगे के जो प्रश्न हैं वो करवा चुके हैं और युगल विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसके अनुप्रयोग हैं, उनको भी मैंने बता दिया है। और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको करवाने जा रहा हूँ। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप का होता है। हमें ये बताना है कि कोई भी जो पूर्णांक है उसका मैं वर्ग करूँगा तो जो वर्ग है वो 3m और 3m+1 रूप का होता है। तो ऐसे जो प्रश्न आ जाते हैं उनमें हमें क्या है कि थोड़ी सी समरी पीछे की याद रखनी होती है। तो वो समरी क्या है तो देखिएगा, आगे हमें हल करना है, ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें हल करने में क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। अब वो धनात्मक पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हो, a b जो भी है, लेकिन मैं ले रहा हूँ यहाँ a। तो देखिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी a धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें युक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मैं अगर उपयोग करूं तो क्या कहूंगा कि a बराबर 3m 3q, यानी जो a पूर्णांक है वो 3q रूप का होता है जब उसमें शेषफल में 0 मानूं, और साथ में a बराबर 3q+1 रूप का होता है यदि शेषफल 1 है। यदि a बराबर 3q+2 रूप का होता है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है और यदि उसमें युक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि a बराबर 3q, a बराबर 3q, a बराबर 3q+1 और a बराबर 3q+2 रूप का वे होंगे। इस तरह से अब देखिएगा, हम इस प्रयोग करके इसका और इससे जो पूर्णांक का वर्ग है वो 3m और 3m+1 रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा किस तरह से। सबसे पहले मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। तो देखो किस तरह से, a बराबर 3q रूप का होता है, a धनात्मक पूर्णांक है वो 3q रूप का हो और इसका मैं वर्ग करूं, क्योंकि मुझे वर्ग जो पूर्णांक का वर्ग है वही तो निकालना है 3m रूप का। तो देखिएगा किस तरह से, a² बराबर 3q का स्क्वायर। अब इसके बाद मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिया, वर्ग कर लिया, a² बराबर 9q²। सभी के समझ में आ गया होगा क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो गया और q का वर्ग q² हो गया। अब a² बराबर मैं इसे एक अलग प्रकार से लिख सकता हूं कि 3 और 3q², इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि 3 को 3 से गुना करोगे तो मैंने सिर्फ एक संख्या को तोड़ा है और जो अपन का q वाला जो पद है वो यो के त्यो ही है। अब देखो, a² बराबर 3, यदि मैं इस पूरी टर्म को 3q² को मैं m मान लेता हूं तो ये 3m रूप का होगा। यहाँ 3q² बराबर m लेने पर तो मेरा यह समीकरण आ गया कि a² बराबर 3m, समीकरण नंबर 1। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो a है और उसका मैंने वर्ग किया तो वो 3m रूप का आया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसी तरह से अब मुझे इसमें करना है, किस तरह से, a बराबर 3q+1 मुझे वर्ग लेना है, मैं वर्ग ले रहा हूँ a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या है कि इसको होल स्क्वायर से खोलेंगे। होल स्क्वायर से सभी खोलना जानते हैं, कक्षा 9th में 8th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा किस तरह से, a² बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 3q.1 प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर से इसको अलग अलग लिखा है, होल स्क्वायर से खोल के लिखा है। अब देखिएगा, a² बराबर 3q² को मैं 9q² लिख सकता हूँ प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया मेरा 6q और उसके बाद मेरा 1। अब देखिएगा, मैं इसमें से कुछ कर सकता हूँ कि a² बराबर 9q² + 1 6q + 1, इस तरह से ऐसे लिख सकता हूँ।
इसमें कोष्टक लगाया है और ये प्लस लास्ट में मैंने जोड़ दिया है। अब देखो आप आगे, ए स्क्वायर बराबर इस 9 और मेरा ये क्या है अपना 6Q, ये हमारा 6Q है। 9 में से और 6Q में से यदि मैं क्या कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ, तो 3 कॉमन ले लूँ तो 3Q स्क्वायर प्लस ये मेरा क्या हो गया 2Q प्लस 1। अब देखिएगा मुझे किस रूप का बनाना है, 3m प्लस 1 रूप का बनाना है। तो मैं इस टर्म को फिर से क्या मान लेता हूँ m। तो देखिएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 ये हो गया। यहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q है अर्थात m बराबर मैंने ये मान लिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब देखिएगा आगे, ए स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 अर्थात जो 3Q प्लस 1 जो है वह मेरा उसका जो वर्ग है, जो उसका वर्ग है वो 3m प्लस 1 रूप का हुआ। तो ये समीकरण नंबर 2 को हो गया। तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी किसी भी या कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का हुआ था, समीकरण 1 और 2 से 3m, 3m प्लस 1 रूप का होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रश्न है वो सिद्ध होता है। आप इसको एक बार उतारिएगा। तो देखिएगा चौथा प्रश्न मैंने अभी कराया है इसी वीडियो में। अब पांचवा देखिएगा, पांचवा क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग था, इसमें सिर्फ घन है, वही प्रक्रिया रहेगी बिल्कुल। सिर्फ इसमें घन का मतलब है Q और उसमें वर्ग का मतलब था स्क्वायर। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 रूप का होता है। इस तरह से हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा इसमें भी हमें क्या करना है, हल कर रहे हैं। तो हल में हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिएगा यदि ए धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बराबर देखिएगा ध्यान से देखना है 3m। ए बराबर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, देखिएगा हाँ हम ये कह सकते हैं कि 3m जो था इसमें हमें m तो सिद्ध करना है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे 3b रूप का, क्योंकि b जिस तरह से हमने उसमें पहले जो कोई अलग अचर लिया था, तो अब इसमें a बराबर 3, a बराबर अब 3b प्लस 1, a बराबर 3b प्लस 2 इस रूप का होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें भी जो शेषफल है वो 0, 1, 2 इस तरह से। अब देखिएगा हल कर रहे हैं हम, कैसे हल करेंगे आगे कि a बराबर 3b, इसी तरह से इसका क्या करेंगे घन जो घन है वही निकालना है घन करने पर। और जब हम घन करेंगे तो a q बराबर 3b का q, उसमें मैंने वर्ग किया था वही प्रक्रिया है बस। अब देखिएगा a q बराबर 9 3 27 अर्थात हम ये कह सकते 3 3 9 9 3 27 27b q इस तरह से हो गया। a q बराबर 3 मैंने कॉमन ले लिया और 9b q इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है, इसको सुधार रूप में लिखा है। अब देखिएगा a q बराबर और अपना ये क्या हो गया 3, इसको मैंने क्या मान लिया m, 3m मान लिया है। तो ये 3m रूप का, यानी एक पूर्णांक का जो घन है वो 3m रूप का हो गया। 3 इसको मैं ऐसे नहीं मानूंगा, 9 मानूंगा बाहर, 9 3 27, तो ये क्या हो जाएगा फिर 9m रूप का हो गया मेरा, क्योंकि मुझे क्या लाना है 9m। अब देखिएगा ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार से मुझे फिर से करना है, मुझे दूसरा लेना है a बराबर 3b प्लस 1, a बराबर 3b प्लस 1, ये दूसरा जो पूर्णांक है
ए क्यू बराबर 3b+1 का होल क्यू खोलना है अब मुझे। पहले मैंने होल स्क्वायर खोला था, अब होल क्यू को कैसे खोलूँगा? 3b का क्यू प्लस 3.3b.1, क्योंकि 3ab कोष्टक चालू 3b+1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरा होल क्यू का मैंने खोल दिया है रूप। ए क्यू बराबर 27b² प्लस, इसको मैंने जब गुना किया है तो ये हो गया मेरा 9b और 3b+1 का होल स्क्वायर। फिर से खोला है, ए क्यू बराबर 27b² प्लस 27b² प्लस 27b²। यहाँ से मेरा 9 हो गए और 9 को मैंने ये क्या ले लिया मैंने, हाँ जी 27b² और फिर उसके बाद प्लस इसको मैंने गुना किया है तो 9b+1 का स्क्वायर। अब मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लेना है मुझे? 9 लेना है, और जब मैं 9 कॉमन लूँगा तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन लिया है 3b² प्लस 3b² प्लस b+1 का होल स्क्वायर, और इस 1 का होल स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट इसमें 1 लिख सकता हूँ। तो ए क्यू बराबर 9। अब मैं इस पूरी जो टर्म है इसको फिर से मैं m मान लेता हूँ। अब तो देखिएगा अभी इस प्रश्न में हम स्क्वायर लिख पा रहे हैं क्योंकि जो पिछला प्रश्न है उसके हिसाब से, लेकिन इसमें हमको क्या करना है? क्यू करना है, क्योंकि होल क्यू होगा ये, है ना। और होल क्यू होने पर भी एक का चाहे वर्ग हो चाहे अपना यहाँ पर जो अपना है वो स्क्वायर ही आएगा, है ना, यहाँ पर क्यू आएगा। अब देखिएगा आगे, तो अभी जो क्यू है 27b² जो लिख दिया था वो क्यू आएगा, क्योंकि जो हमारा है ये क्यू होल क्यू का वो है सूत्र। अब देखिएगा आगे, मैंने इस रूप को क्या माना है? पूरे को m+1, तो हमारा जो दूसरा वो पूर्णांक है वो ए क्यू बराबर 9m+1 रूप का हो गया, तो ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। अब देखिएगा पहले इसको उतारिए, क्योंकि अपना जो तीसरा है उसको भी हम करें। उतार लिया होगा आपने। अब देखिएगा मैं तीसरे ही जो 9m+8 रूप का है इसको मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। तो देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ इधर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी जो तीसरा समीकरण है उसे 9m+8 को निकालने का, तो देखिएगा किस तरह से। ए बराबर अब मुझे क्या लेना है? ए बराबर 3b+2 रूप का, ए बराबर 3b+2। अब इसका मुझे क्या करना है? घन ए क्यू बराबर 3b+2 का क्यू। फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ध्यान रखना है इसमें मैं स्क्वायर मेरे से लिखा ही आ गया था। अब देखो इधर, ए क्यू बराबर 3b का, अब मुझे क्यू करना है तो 3b का क्यू प्लस 3b गुना में है डॉट 2ab कोष्टक चालू 3b+2 ये लिख दिया, और उसके बाद प्लस 2 का क्यू। आगे फिर कर रहा हूँ मैं, ए क्यू बराबर 3b का क्यू है वो तो 9×9 = 27b³ प्लस इसको मैंने इससे गुना किया तो 9b और 9×2 = 18, तो ये हो गया मेरा 18b और ये हो गया 3b+2 प्लस 2 का जो वर्ग है, 2 का जो घन है वो 8 हो गया, क्योंकि 2×2 = 4 और 4×2 = 8। तो अब देखो आप आगे, ए क्यू बराबर 27b² प्लस 18b 3b+2 प्लस 8। अगर मैं ए क्यू बराबर, इसमें से मैं अब क्या ले लेता हूँ? 9 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ये जो हमारा 2 है यानी इसको मैंने कोष्टक में रख लिया है और इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के पश्चात इसमें 9×3 = 27 3b² प्लस 9×2 = 18 2b प्लस कोष्टक चालू 3b+2 प्लस 8। अब देखिएगा मुझे ये जो पूरी टर्म है, ये वाली जो टर्म है मुझे फिर से m मान लेनी है। तो ए क्यू बराबर 9m+8
देखिएगा 9 ये रहा, कोष्टक की जो वो है वो मैंने m मान लिया है, और उसके बाद जो हमारा 8 है, अब देखो ये हमारा AQ बराबर 9m प्लस 8, समीकरण नंबर 3। तो देखिएगा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, हमने जो पूर्णांक हैं, जो पूर्णांक हमने माने थे a बराबर 3b, a बराबर 3b प्लस 1, a बराबर 3b प्लस 2, इनका जब घन किया था तो समीकरण नंबर 1 में, दूसरे पूर्णांक का घन किया तो समीकरण नंबर 2 में, तीसरे पूर्णांक का घन किया है तो समीकरण नंबर 3 में हमारे लिए जो घन है, घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 रूप का प्राप्त होता है। तो इस तरह से युगल विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 रूप का होता है। इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली है 1.1 जो है वो पूरी कंप्लीट होती है।